निकल जाए ना, बाद में आप अपने हिसाब से स्टार्ट कर दें। चलो बच्चों ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात किया था बेटा। ठीक है, यही हम लोगों का लास्ट टॉपिक था। तो हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, यानी डीएनए कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे 4 स्टेज आते हैं हमारे। पहला है ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, जो मेन स्टेज हमारा, मेन है हमारा स्टेप है। सेकेंड है प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड ट्रांसफर ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और फोर्थ हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, ये 4 प्रोसेस हमारा यूकैरियोटिक में है, जो अपने आप को डीएनए या जीन अपने आप को एक्सप्रेशन कर सकता है, इन्हीं 5 स्टेप से करेगा। बट प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ यानी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस होती है हमारी ट्रांसलेशन व ट्रांसक्रिप्शन, जो भी प्रोसेस होता है हमारा प्रोकैरियोटिक में, सब के सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। यूकैरियोटिक में हमारा क्या होता है कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में होता है, इस नाते वहाँ पे 4 स्टेप आता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ से हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक में बात करेंगे, एक कंसेप्ट की बात करेंगे जिसको बोलते हैं ओपेरॉन कंसेप्ट बोला जाता है। ओपेरॉन कंसेप्ट ए पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की बात करेंगे। साइंटिस्ट कौन से हमारे, जैकब एंड मोनार्ड हैं, जिन्होंने डिस्कवरी किया था ओपेरॉन कॉन्सेप्ट यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था, इसलिए उसको बोलते हैं ओपेरॉन कंसेप्ट। प्रोकैरियोटिक में बात करेंगे कौन सा, ई कोलाई लिया था इन्होंने, एरिस्टर किया, कोलाई लिया। अब उन्होंने पहला एक टर्म दिया रेगुलेटेड यूनिट। ठीक है, रेगुलेटेड यूनिट की बात किया, जिसमें हमारे 4 जीन्स आते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं मेनली जो, अब देखो यहाँ पे जो रेगुलेशन है, हम जीन एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, एक्सप्रेशन कैसे कर सकता है, या तो किसी एब्सेंट होगा या तो प्रेजेंस के बेसिस पे ओपेरॉन ने कंसेप्ट दिया था कि यदि कोई चीज़ प्रेजेंट है तो कैसे एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस यानी एमआरएनए अपने आप को प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेगा। ठीक है, डीएनए अपने आप को एक्सप्रेशन कैसे करता है, प्रोटीन के फॉर्म में, आरएनए भी करता है हमारा प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, तो किसी के प्रेजेंस हो या किसी के एब्सेंस से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा एक्सप्रेशन का, तो उसका कंसेप्ट दिया था हमारा यहाँ पे लैक ओपेरॉन, जैकब एंड मोनार्ड, जिसको बोलते हैं लैक ओपेरॉन कंसेप्ट। यानी लैक मतलब होता है, देखा लिखा गया स्क्रीन पे, जिसको बोलते हैं हम लोग लैक्टोज बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टोज बोला जाता है हमारा। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ से लैक्टोज की बात करते हैं बेटा, कि लैक्टोज के प्रेजेंस व एब्सेंस में कैसे अपने आप को हमारा डीएनए है जो एमआरएनए है कैसे प्रोटीन बनाएगा। मेनली एमआरएनए की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन की बात करें तो लैक ओपेरॉन कंसेप्ट किसने दिया, हम लोगों ने जस्ट ऊपर लिखा है, जैकब एंड मोनार्ड ने किया था। तो देखो इन्होंने एक स्ट्रक्चरल यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक एमआरएनए को कट कर लिया, इन्होंने एमआरएनए को ले लिया। अब एमआरएनए को इन्होंने रेगुलेटरी यूनिट बना। रेगुलेटरी यूनिट में कितने पार्ट हैं हमारे, 4 पार्ट हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोमोटर जीन ए हमारा, ठीक है, इंड्यूसर हमारा, फिर हमारा प्रोमोटर, ऑपरेटर, और यहाँ पे हमारे 3 होते हैं जिसको बोलते हैं ZYA। इसको बोला गया स्ट्रक्चरल जीन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल जीन बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल जीन बोला गया। ये प्रोमोटर हो गया AI। ठीक है, अब देखो ये ZY जो है, ZY क्या करेंगे हमारा, यहाँ पे यदि हमारा ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, क्या करते हैं हमारा ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो एमआरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, और एमआरएनए पे जानते हैं हम लोग क्या जुड़ेगा, राइबोसोम, टीआरएनए, फिर हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोसेस से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा हमारा। ठीक है, चलो बेटा, और ये हमारा आई यदि अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो ये भी क्या करेगा, हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बनता है वो बनता है हमारा रिप्रेसर बनता है। क्या बनता है हमारा, फॉर्मेशन किसका होता है, हमारा रिप्रेसर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आई हमारा क्या हो गया, अपने आप को यदि एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि स्ट्रक्चरल जीन, अभी हम कोई बात नहीं किए किसी के प्रेजेंस में या एब्सेंस में, नॉर्मली हमारा एक सीक्वेंस लिया गया रेगुलेटरी जीन, इसमें से स्ट्रक्चरल जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और आई जो दिया गया है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो रिप्रेसर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के जो 4 यूनिट हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन है, रेगुलेटर जीन कैसे कैसे होते हैं, कब कब एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल जीन, किसकी बात करते हैं हम लोग,
स्ट्रक्चरल जीन की बात कर किया जाता है। ठीक, किसकी बात करेंगे हम लोग? स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन कितने होंगे? या तो 1 होंगे, या तो 1 होगा, या तो एक से ज़्यादा, मोर देन 1 इन नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा कि ZYA लिख दिया गया आपको पहले से, और पहले आपको पढ़ाया गया था लेक्चर में। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं? हमारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स के होते हैं हमारे। ठीक है, ये क्या करेंगे? हमारा जितने भी सिंथेसिस हो रहा है हमारा प्रोटीन का, उसको फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ इन द साइटोप्लाज्म। ये जितने भी एक्टिविटी, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म में होगा हमारा। ठीक है, सारा। और कितने होते हैं हमारे? यहाँ पे बात करेंगे 3 स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बात करेंगे हम लोग। कितने हमारे? 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं। कौन कौन से? ZYA। यदि ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो एक एक करके लिख लेते हैं। पहला लिख लिए हम लोग एंजाइम जेड की बात करें, यदि अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली बात करें स्ट्रक्चरल जीन है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है। किसका फॉर्मेशन करता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। अब ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की बात किया जाए बेटा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज तो क्या करता है हमारा? इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज। और लैक्टोज कितने पार्ट में ब्रेक डाउन होता है हमारा? 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होता है। एक होता है, जानते होगे आप लोग, ग्लूकोज, एंड दूसरा होता है हमारा गैलेक्टोज। ठीक है, तो बीटा जेड एंजाइम ए यदि अपने आप को एक्सप्रेस किया तो बनाया बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो ब्रेक डाउन करेगा लैक्टोज को किसके पार्ट में? 2 पार्ट में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, सेकेंड हमारा है, सेकेंड कौन सा हमारा? वाई। ठीक है, एंजाइम वाई की बात करें तो एंजाइम वाई अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा? तो ये बनाता हमारा परमिएज बनाता है। किसका फॉर्मेशन करता है हमारा? परमिएज का फॉर्मेशन करता है। अब ये परमिएज एंजाइम क्या करता है? ठीक है, परमिएज की भी ये बात करें, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की तो बात कर ली हम लोगों ने। क्या किया उन्होंने? ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं परमिएज की बात करें हमारा, तो परमिएज क्या करता है हमारा? अपटेक कि क्या करता है हमारा? अपटेक ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है, अपटेक ऑफ लैक्टोज किसका करता है हमारा? अपटेक ऑफ लैक्टोज। यदि हमारे बॉडी में लैक्टोज की कमी होगी तो उसको क्या करेगा? ले आने का काम करेगा हमारा। नेक्स्ट हमारा बात करें हमारा ZY एंजाइम ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? एंजाइम ए की बात किया जाएगा। ठीक है, एंजाइम ए की बात करते हैं तो ये क्या करेगा हमारा? ये बनाता हमारा ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है हमारा? ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करता है। और ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है हमारा? बात करते हैं तो ये भी करता है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो टॉक्सिक सब्सटेंस एंट्री कर गया, यानी हम जब अपटेक कर रहे थे लैक्टोज, उसके साथ यदि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया है, तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा हमारा? ट्रांस एसिटाइलेज। और ये लैक ओपरान मॉडल आपको नीट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन क्या होगा, क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने इंडिविजुअली फंक्शन पढ़ लिया कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि जो हमारा ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये क्या हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे? एक्सप्रेस मतलब प्रोटीन बनाने का काम करेंगे, mRNA बनाने का काम करेंगे ऑलवेज। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं कि जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है, ये अपने आप को ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि ये डिपेंड होते हैं ऑपरेटर। जो आगे लिखा है ना हमारा, ऑपरेटर पे डिपेंड है। यदि ऑपरेटर सही है, यदि ऑपरेटर मतलब काम फंक्शनल कर रहा है, तो हमारा ZYA हमारा एक्सप्रेस करेंगे। यदि ऑपरेटर किसी तरीके से बैन हो गया या किसी तरह से स्टॉप हो गया किसी भी कारण से, ठीक है, अभी आगे देखेंगे उसको, तो हमारा ZYA अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ऑलवेज एक्सप्रेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि ये जो 3 जीन नॉट ऑलवेज
एक्सप्रेसिंग, ठीक है। ये 3 जीन आपस में हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसको बोला जाता है हमारा लग्जरी जीन बोला जाता है, या फिर उसे बोलते हैं हम लोग नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन भी बोला जाता है, ठीक है। नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से नॉर्मली है, लग्जरी जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हमारे पास जैसे जिसके पास लग्जरी गाड़ियाँ होगी उसके बाद 2-3 गाड़ियाँ और होंगी, ये तो नॉर्मली बात है, ठीक है। तो लग्जरी गाड़ियाँ हम लोग किसी मेन काम हो या फंक्शन हो तभी हम लोग निकालते हैं, यानी वो हमेशा उसको यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली डेली लाइफ में यूज नहीं किया जाता लग्जरी चीज़ें, जितनी भी लग्जरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो लग्जरी जीन है हमेशा एक्सप्रेस अपने आप को नहीं करेंगे, तो जो ZYA है इस यहाँ से बोलते हैं लग्जरी जीन, जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। चल, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। सेकंड हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं ऑपरेटर जीन, ठीक है। सेकंड कौन सा हो गया हमारा, ऑपरेटर जीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑपरेटर जीन क्या होता है हमारा, तो ऑपरेटर देखो ये हमारा ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर सेल्फ एक्सप्रेशन इसमें नहीं होता, ठीक है, खुद एक्सप्रेस नहीं करता किसी काम में, सिर्फ क्या करता हमारा कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ ZYA, यानी ऑपरेटर पे डिपेंड होता है ZYA। यदि ऑपरेटर काम करेगा तो ZYA काम करेंगे, यदि ऑपरेटर स्टॉप हो गया किसी कारण से तो ZYA नहीं करेंगे। तो ऑपरेटर क्या करता है, कंट्रोल करता है स्ट्रक्चरल जीन को, बट खुद का एक्सप्रेशन उसके पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपरेटर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग सेल्फ एक्सप्रेशन एब्सेंट। सेल्फ एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, एब्सेंट होता है। सेकंड की बात करते हैं हमारा, तो कंट्रोलिंग सिंथेसिस ऑफ mRNA, ठीक है। कंट्रोलिंग सिंथेसिस ऑफ mRNA करता है किसके थ्रू, बाई ZYA जीन, किसके थ्रू, ZYA जीन, ठीक है। अब देखो ये हमारा यदि ओपन है, किसी कारण हमारा ये ब्लॉक हो जाता है, किसके थ्रू हमारा ब्लॉक्ड हो जाता है हमारा, ठीक है, यानी कंट्रोल हमारा जो कंट्रोलिंग कर रहा है यदि ब्लॉक्ड हो गया, किसके थ्रू ब्लॉक होता है हमारा, रिप्रेसर के थ्रू ब्लॉक्ड हो जाता है, किसके थ्रू हमारा, रिप्रेसर के थ्रू ब्लॉक्ड हो जाता है, तब ये हमारा mRNA की सिंथेसिस नहीं करा पाएगा, यानी ZYA स्ट्रक्चर जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा यदि ये रिप्रेसर के थ्रू ब्लॉक्ड हो गया, यानी रिप्रेसर इस पे आके बाइंड कर देगा, ठीक है, रिप्रेस कर देता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग थर्ड की बात करते हैं, ऑपरेटर के बाद कौन सा होगा हमारा, प्रमोटर जीन की बात करें, किसकी बात करेंगे हम लोग, प्रमोटर जीन की बात किया जाएगा, ठीक है। प्रमोटर जीन, प्रमोटर भी खुद का एक्सप्रेशन नहीं करता, यानी हम लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, एब्सेंट होगा, खुद का एक्सप्रेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। सेकंड क्या करता है हमारा, जो RNA पॉलीमरेज है, प्रमोटर जानते हैं प्रमोट करना, ठीक है, यानी जो सिंथेसिस हो रही सारी चीज़ें उसको प्रमोट करने का काम करता है, यानी उसे बोलते हैं प्रमोटर जीन या प्रमोटर साइट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज, ठीक है, RNA पॉलीमरेज। देखो यहाँ पे जैसे हमारा प्रमोटर है, ठीक है, ये प्रमोटर, यहाँ पे प्रमोटर, तो RNA पॉलीमरेज की बात की तो DNA के जाके बाइंड होता है, तो ये टेम्पलेट स्टैंड पे जाता है, फिर वहाँ से RNA का सिंथेसिस कराता है, तो mRNA बनता है, फिर प्रोटीन बनेगा हमारा, ठीक है। तो प्रमोटर साइट क्या है था कि जो RNA पॉलीमरेज है कहाँ पे बाइंड होगा, आके रुकेगा, DNA है हमारा, रुकेगा, तो देखेगा अच्छा प्रमोटर साइट पे बाइंड होना, तो प्रमोटर पे जाके बाइंड हो जाएगा, बट इसका भी खुद का एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। लास्ट वाला हम लोग बात करते हैं, लास्ट में हेडिंग डाल लेते हैं, कौन सा होता है हमारा, रेगुलेटर, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग इनहिबिटर जीन बोला जाता है, ठीक है। आई मतलब होता है इनहिबिटर जीन, इंड्यूसर नहीं होता, इनहिबिटर बोला जाता है, ठीक है। अब इनहिबिटर इसके बारे में लिखते हैं हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, ये क्या करता है अपने आप को कंटिन्यूसली, ठीक है, क्या करता है अपने आप को, इज एक्सप्रेशन, यानी कंटिन्यूअस अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो आपको अभी देखे थे स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन हमारा देखे थे,
प्रमोटर एंड रेगुलेटर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमारा ओनली वन है जो रेगुलेटर जीन है इनहिबिटरी, ये हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन हमेशा एक्सप्रेस नहीं करता है, नॉट ऑलवेज एक्सप्रेशन। प्रमोटर एंड ऑपरेटर ये एक्सप्रेस करते ही नहीं है किसी फॉर्म में। रेगुलेटर है जो कंटिन्यूअस अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और इसको यदि कंटिन्यूअस एक्सप्रेस करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग हाउस कीपिंग जीन या फिर कंसिस्टेटिव जीन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेटिव जीन भी बोला जाता है, ठीक है। हाउस कीपिंग जीन या कंसिस्टेटिव जीन भी बोला जाता है, ठीक है। चलो ये रेगुलेटरी और इनहिबिटरी। अब आपको पता चल गया होगा कि हाउस कीपिंग जीन यानी रेगुलेटरी जीन वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, यानी जो आई है यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा हो, वो अपने आप को हमेशा ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा और रिप्रेसर या इस तरह हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब चलो अब हम लोग बात करते हैं मेनली जो बात किए थे लैक्टोज के बारे में। लैक उपरांत था तीनों चारों यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन सा एक्सप्रेस करेगा, कौन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो ये डीएनए हम लोग ले लेते हैं, जो डीएनए हम लोगों ने लिया था इस तरह करके। देखो ये डीएनए ले लिया हम लोगों ने, डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया। देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, और इसके बाद ले लेते हैं हम लोग ZYA, एक स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। अब देखो ये पहला कंडीशन हमारा फर्स्ट में क्या है, हमारा यहाँ पे दिया गया है कि लैक्टोज हमारा एब्सेंट है। ये एक्सपेरिमेंट हमारा जैकब एंड मोनार्ड ने किया था, हमने नहीं किया था, जैकब एंड मोनार्ड ने किया था और बताया था, तो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो लैक्टोज हमारा प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट यदि है, लैक्टोज क्या हमारा पहला सॉरी लैक्टोज एब्सेंट है। आई अपने आप को क्या कर रहा है? ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा। यदि आई ऑलवेज एक्सप्रेस कर रहा है तो क्या बनाएगा हमारा? रिप्रेसर। क्या बन रहा हमारा? रिप्रेसर बना रहा है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली सिंपल से यहाँ बताते हैं रिप्रेसर का काम क्या होता है, ठीक है। वैसे तो पिछले लेक्चर में जब हम लोग पढ़े थे इसको पूरे फॉर्म में तो हम लोग वहाँ पे देखे थे, बट यहाँ पे देखेंगे रिप्रेसर क्या है। रिप्रेसर को नॉर्मली ये बोलता है, रिप्रेसर कहता है कि यदि हम फ्री रहेंगे तो काम को डिस्टर्ब करेंगे, यदि हम फ्री रहेंगे तो पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगे, काम करने नहीं देंगे, यानी शैतान लड़का है घर का सबसे, ठीक है। यदि उसको कोई काम दिया जाए तो बैठा रहेगा एक जगह, यदि फ्री है तो पूरे घर को इधर उधर करेगा वो, ठीक है, सबको परेशान करेगा, तो लड़का है शैतान लड़का, रिप्रेसर, ठीक है। यदि ये फ्री रहेगा तो बोलेगा हम प्रोसेस को होने नहीं देंगे। यदि हमको काम दे दो, यानी हमको कहीं पे बांध के रख दो या कुछ ऐसा कर दो कि हम जैसे किसी को, यानी हमको किसी के साथ अटैच कर दो, जैसे क्या हो गया आजकल के छोटे बच्चे हो गए, ठीक है। यदि उनको खाना खाने के लिए दिया जाए या कुछ भी काम करने के लिए दिया जाए तो नहीं करते, ठीक है, वो क्या करते हैं नहीं। और यदि फ्री है तो और भी परेशान करेंगे, ठीक है। यदि उनको मोबाइल दे दिया जाए, आज एक मोबाइल क्या है, एक तरह से रिप्रेसर का तरह काम करता है। यदि उसको मोबाइल दे दिया जाए तो क्या करेगा, उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और आप घर में कुछ भी आराम से करिए, कोई भी मतलब उसको नहीं रहेगा। तो सेम हमारा रिप्रेसर इस तरह काम करता है। अब देखो यहाँ पे लैक्टोज हमारा एब्सेंट है, यानी रिप्रेसर कैसा हो गया? फ्री हो गया। रिप्रेसर फ्री हो गया, लैक्टोज है नहीं, घर में मम्मी पापा नहीं है, तो पूरा बनवासी करना शुरू, ठीक है। तो रिप्रेसर क्या करेगा हमारा? अभी देखो यहाँ पे प्रमोटर रीजन पे कौन आया हमारा? डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी कौन सा आ गया हमारा? आरएनए पॉलीमरेज आ गया। कौन सा आ गया हमारा? आरएनए पॉलीमरेज आ गया, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आ गया। अभी आगे मूव होना चाहता था, बट रिप्रेसर यहाँ पे क्या है? फ्री है। तो यदि रिप्रेसर फ्री है तो ये क्या करेगा? ऑपरेटर जीन पे आके बाइंड हो जाएगा। किस पे? हमारा ऑपरेटर पे आके बाइंड हो जाएगा। यदि ये ऑपरेटर पे आके बाइंड हो जाएगा तो जो ZYA है, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर बाइंड हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज मूव हो पाएगा, टेम्पलेट पे नहीं मूव होगा। जब आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्टैंड पे मूव नहीं होगा तो ZYA mRNA नहीं बनाएंगे। यदि mRNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैक्टोज एब्सेंट होने के कारण, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख लेते हैं हम लोग पॉइंट में कि लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है। क्या है हमारा? लैक्टोज एब्सेंट है तो जो रिप्रेसर है हमारा, कौन सा हमारा? रिप्रेसर, ये क्या होगा? बाइंड हो जाएगा। कहाँ पे जाके? ऑपरेटर पे बाइंड हो गया। कहाँ पे आके हो गया? ऑपरेटर पे बाइंड हो गया। यदि ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया तो जो आरएनए
पॉलीमरेज है। कौन सा हमारा आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट मूव, कैन नॉट मूव, मूव नहीं होगा, और जब मूव नहीं होगा तो कैन नॉट ट्रांसक्राइब्ड ZYA जीन, और जब ये नहीं होगा तो हम हमारा ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा तो mRNA नहीं बनेगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग स्विच ऑफ बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्विच ऑफ मैकेनिज्म बोला जाता है, यानी लैक्टोज एब्सेंट तो स्विच ऑफ मैकेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं हमारा बी केस ले लेते हैं। बी में क्या करेंगे हम लोग? लैक्टोज को प्रेजेंट करेंगे। किस में क्या करेंगे हम लोग? एक में एब्सेंट था तो सेकंड में क्या करेंगे? प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, और इधर हो गया हमारा ZYA। ठीक है, ZYA। ठीक है, चलो अब ये हमारा क्या कर रहा है? आई की बात करें तो आई अपने आप को ऑलवेज एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, ऑलवेज एक्सप्रेस कर रहा है तो ये क्या बनाएगा हमारा? रिप्रेसर बनाएगा। क्या बनाएगा हमारा? रिप्रेसर। ठीक है, अब देखो प्रमोटर रीजन पे हमारा क्या है? प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आया हुआ है। क्या आया हमारा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा हमारा? आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखे हम लोग कि लैक्टोज क्या है हमारा? प्रेजेंट है। ठीक है, लैक्टोज क्या है हमारा? प्रेजेंट। यदि लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, यानी घर में मम्मी पापा में से कोई एक गार्जियन है, ठीक है, तो हमारा, ठीक है, जो बच्चे हैं बदमाशी कम करेंगे, पापा हैं तो और भी कम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर को अपने साथ है बाइंड कर लिया। ठीक है, यानी रिप्रेसर अब बाइंड हो गया, अब यूज हो गया उसका कहीं पे, अब ये रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज मूव हो जाएगा हमारा ZYA, और ZYA पे मूव होगा तो ZYA क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे हमारा? mRNA, और mRNA पे फिर क्या जुड़ जाएगा हमारा? राइबोसोम, और राइबोसोम जुड़ने के साथ साथ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिप्रेसर, यानी लैक्टोज के प्रेजेंट होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं क्या हमारा? कि लैक्टोज हमारा प्रेजेंट था, तो लैक्टोज ये जो प्रेजेंट है तो रिप्रेसर बाइंड हो गया के, रिप्रेसर कैन बाइंड किससे? हमारा लैक्टोज से। लैक्टोज से यदि बाइंड हो गया तो क्या होगा हमारा? आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज कैन मूव, यदि मूव होगा आरएनए पॉलीमरेज तो ZYA क्या हो जाएंगे? ZYA क्या हो जाएंगे हमारे? ट्रांसक्रिप्शन शो करेंगे प्रोसेस, और ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, यानी अपने आप को एक्सप्रेस किए, तो उसे बोलेंगे हम लोग स्विच ऑन मैकेनिज्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? स्विच ऑन मैकेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैक ओपरान के बारे में कि लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे इसको पढ़ सकते हैं, कैसे बताया गया? जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपको जैकब एंड मोनार्ड के बारे में बेटा। ठीक है, लैक ओपरान के बारे में। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमारा ट्रिप्टोफैन है, बट अभी हम लोग ट्रिप्टोफैन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों को, ठीक है, ट्रिप्टोफैन की बात कभी बाद में किया जाएगा हम लोग। ठीक है, ट्रिप्टोफैन भी इसी के साथ आता है, बट वो नीट में अब नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम लोग को नीट का देखना बेसिकली। ठीक है, अब बात करेंगे हमारा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन जीनोम्स प्रोजेक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है HGP, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? HGP बोला जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आता है हमारा? तो इसको लिख लेते हैं इंटरनेशनल कोलाबरेटिव रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम के अंतर्गत आता है हमारा। ठीक है, तो इसका एम क्या है? पहला तो पूछा जाता है HGP का एम क्या था। ठीक है, तो HGP का एम जो था
कि जितने भी ह्यूमन जीनोम के बारे में पता चला उसको एक सीक्वेंसिंग मैनर में लिखने के लिए, ठीक है। तो टू सीक्वेंस मैप ऑल द जीन ह्यूमन, ठीक है। अब दूसरा हमारा पूछा था जो एनसीईआरटी में, ये क्या था हमारा मेगा प्रोजेक्ट था। क्या था हमारा मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट क्यों कि बहुत साल लगे इसको एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, यानी बहुत साल लगा ह्यूमन जीनोम के बारे में, यानी 1990 से 2003 तक इसको काम किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, इसे बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट। और इसमें कितने बेस पेयर के बारे में बताया गया हमारा 3 × 3 10⁹ बेस पेयर के बारे में है। और इसको एक सीक्वेंस में देखो सीक्वेंसिंग किया गया, यदि वन बेस पेयर तो वहाँ पे यूज हुआ था $3 का यूज हुआ था, ठीक है। तो यदि हम लोग टोटल बात करें 3.3 हमारा डिस्कवरी बेस पेयर है, तो इसको सीक्वेंसिंग में अरेंज करने के लिए, ठीक है, समथिंग 9 बिलियन $US का यूज किया गया था, ठीक है, 9 बिलियन $US का यूज किया गया था। और इसमें कौन कौन सी कंट्री हमारे इन्वॉल्व थी, तो पहला था US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, सेकंड था हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, थर्ड था हमारा वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK, एंड कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखा गया है हमारा, जैसे जापान, चाइना, फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। ये हमारे यूज हुए थे, हमारे जो कंट्रीज हैं इन्वॉल्व हुए थे हमारे, जिसके बारे में पूछा था US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK एंड जापान, चाइना, ठीक है, फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इसका गोल्स, पूछा जाता है कि गोल क्या होता है हमारा HGP का, ठीक है, क्या क्या गोल्स थे हमारे, तो गोल्स ऑफ HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। पहला, ठीक है, जितने भी जीन थे उनको आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट काम क्या था इसका, जितने भी जीन हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करने का काम था हमारा HGP का। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, क्या काम करता हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द जीन, जितने भी जीन हैं उनको आइडेंटिफिकेशन का काम करना। सेकेंड बात करते हैं कि उनको जितने भी जीन हमको आइडेंटिफाई हो गए उनको एक सीक्वेंस के बेस में अरेंज करने का काम करना, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग डिटरमाइनिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ कितने 3 बिलियन बेस पेयर, ठीक है, 3 बिलियन बेस पेयर को, ठीक है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना, ठीक है। फिर कि यदि हम अरेंज कर दे और जीन के बारे में पता चल गया तो जितने भी हमको डेटा मिली यहाँ से, ठीक है, डाटा मिली उसको क्या करेंगे हम लोग स्टोर करके रख लेंगे, जितने इन्फॉर्मेशन है उनको डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा, और यदि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट लगता है तो इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, यानी हमको डेटा में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको इम्प्रूव करेंगे। यदि हमको पता चल गया अच्छा ये जीन है, इसके बारे में ये जीन है, ठीक है, तो उसको तो हम लोग कैलकुलेट करके रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता चले बाद में, ठीक है, क्योंकि 3 बिलियन है। और यदि लगे कि हाँ इसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी किस में था हमारा गोल ऑफ HGP, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं हमारा स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, इम्प्रूविंग टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है, इम्प्रूविंग टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है। चलो फिफ्थ हमारा क्या था, ठीक है, कि यदि हमको पता चल गया कि इसको फिर हम क्या करेंगे टेक्नोलॉजी के रूप में यूज करेंगे इन द इंडस्ट्रीज में, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हमारे सब के बारे में पता चल गया तो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग ट्रांसफर
रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज, ठीक है, सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो उसमें यूज किया जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा था गोल ऑफ HGP का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाएगा मेथोडोलॉजी, हमारा पूछा जाएगा इसका मेथोडोलॉजीज पूछे जाएंगे, ठीक है, मेथोडोलॉजीज पूछा जाएगा कि क्या होता है हमारा HGP का, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा मेथोडोलॉजी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला लिख सकते हैं क्या हमारा कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ठीक है, यानी ESTS, ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग टैग में यूज करेंगे, ठीक है। फिर ऐसा दिया गया हमारा RFLP, ठीक है, यानी हम लोग लिख देते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज किया जा सकता है हमारा, ठीक है। थर्ड हमारा BSC हमारा मेथोडोलॉजी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। हमारा YAC जिसको बोलते हैं हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोला जाता है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज किया जाता है वो हमारा कौन सा है HGP का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसकी बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपली लॉन्च, ठीक है, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, यानी कि हमको ऐसा करना है, DNA के बारे में आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और प्रिंटिंग के थ्रू यानी प्रिंट करना है कि हमको उस प्रिंटिंग पे पता चल जाए, ठीक है। अब DNA का आइडेंटिफाई, तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कौन सा, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। किसकी बात करना हमको, DNA फिंगर प्रिंटिंग की बात किया जाएगा। किसकी बात करेंगे हम लोग, DNA फिंगर प्रिंटिंग की बात किया जाएगा। तो अब जानते हो, ठीक है, कि जितने भी पर्सन हैं, जितने भी, ठीक है, उनका जो DNA फिंगर यानी DNA कुछ पार्ट सबके लिए, सबका जो होता है कुछ स्पेसिफिक होता है, ठीक है। मोस्टली हमारा 90% के आसपास बोला था, 95 कहीं दिया है, कहीं 99 दिया गया है, तो सबका सेम होता है, कुछ परसेंट जो होता है सबका स्पेसिफिक होता है, ठीक है। फ्यू होते हैं, क्या होते हैं हमारे स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब जैसे बात करो बेटा, ठीक है, जैसे आप हो, ठीक है, या हम हैं, जो भी है, ठीक है, सब में कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग होता है स्पेसिफिक करेक्टर, आपका स्पेसिफिक करेक्टर आपके पास होगा, हमारे पास होगा, उसी तरह DNA फिंगर प्रिंटिंग उसी स्पेसिफिक करेक्टर को ढूंढा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि ईच पर्सन, जितने भी पर्सन हैं उनका DNA फिंगर प्रिंटेड क्या होता है हमारे स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ईच पर जितने भी पर्सन उनके DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है हमारे स्पेसिफिक होता है, जितने भी पर्सन होते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट डिस्कवरी की बात करेंगे हमारा कि फर्स्ट डिस्कवरी DNA फिंगर प्रिंटिंग की किसने किया था, ठीक है। तो हमारे किसने किया था, हमारा एलेक जेफरी ने किया था, ठीक है, एलेक जेफरी ने फर्स्ट डिस्कवरी किया हमारा DNA फिंगर प्रिंटिंग की। नेक्स्ट हमारा इंडियन की बात किया जाए, इंडिया में बात किया जाए कि DNA फिंगर प्रिंटिंग किसने किया था, तो लाल जी सिंह एंड कश्यप साहब ने किया था। इन दोनों ने, लालजी सिंह एंड कश्यप ने क्या किया था, इंडिया में डिस्कवरी किया था DNA फिंगर प्रिंटिंग को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कि अब करना क्या, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, यानी जैसे मान लो कि कहीं भी मर्डर हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा कांड हो गया, फोरेंसिक साइंस में जाओगे आप लोग, मेडिकल में ही, मेडिकल से आगे बढ़ते हैं तो फोरेंसिक साइंस आता है, उसमें ही मेडिकल से ही एंट्री किया जा सकता है। तो फोरेंसिक साइंस में जाते हैं तो क्या होता है हमारा कि जैसे मर्डर, कहीं स्पॉट पे मर्डर हो गया तो वहाँ पे फोरेंसिक साइंस वाली टीम जाती है, ठीक है, तो क्या करती है वहाँ पे जितने भी हेयर हैं, नेल्स हैं, सबको वहाँ से कलेक्ट करती है, ठीक है। अब कलेक्ट करती है यानी हेयर, नेल, सब में क्या होता है DNA प्रेजेंट होता है, ब्लड, सब जितने भी मिल गए, कुछ भी मिल गया तो इसको कलेक्ट करेगी बॉडी से। एटॉप्सी किया था बॉडी के, ठीक है, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया था, उसके बॉडी के अंदर कोई दिखा
तो उसको कलेक्ट किया जाता है। अब उसको सैंपल निकाल, अब जैसे मान लो कि हेयर मिल गया, ठीक है, हेयर मिल गया हमको, अब एक ही हेयर मान लो मिला, तो उसको क्या करेंगे, उसमें से डीएनए निकालेंगे। पहले वहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, डीएनए को निकाला जाएगा। अब डीएनए को निकालने के बाद उसको हम लोग छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पीसेज में क्या करेंगे हम लोग, कट करेंगे। अब जो डीएनए निकाला गया उसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, यानी यदि मान लो हेयर लिए, ठीक है, ये छोटा सा हेयर लिए, इसमें से डीएनए को निकाल लिए, किसको निकाल लिए, डीएनए को निकाल लिए। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करना शुरू कर दिए इस पर, यदि एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए इस पर बेटा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया हम लोग, पता चले एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो ये हमारा गया काम से, तो अब दूसरा हेयर तो ढूंढने नहीं जाएंगे, तो इस डीएनए की कॉपीज क्यों ना हम कॉपीज बना लें, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपीज हो जाएंगी। तो हर डीएनए पर हम यदि एक दो फेल भी हो जाता है तो तीसरा चौथा हमारे पास डीएनए बचे रहेंगे, तो ये भी काम करना है हमको, ठीक है। तो देखो, तो एक एक स्टेप करके हमको लिखते चलेंगे कि कैसे कैसे हमारा काम करते हैं, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट होता हमारा कि डीएनए को जो भी चीज़ मिला वहाँ से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। पहले हम लोग नॉर्मली एक लिखते हैं प्रोसेस, डीएनए को क्या कर लिए हम लोग, एक्सट्रैक्ट कर लिए। सेकेंड, डीएनए को कट कर लेंगे। कट किससे करेंगे, एक हमारी मॉलिक्यूलर सीजर आती है, ठीक है, ऐसे नहीं घर से कैंची ले गए सीजर ले गए उससे काटना शुरू कर दिया, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूलर सीजर आती है जिसको बोलते हैं आरई, यानी किसको बोलते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज बोला जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। कट करने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, किसके साथ, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट एनालिसिस, ठीक है। देखो कैसे कराएंगे हम लोग, जैसे मान लो, ठीक है, ये छोटा सा, ठीक है, नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे कट जाएगा, देखो ये हमारा है, ये देखो, ठीक है, ये ले लिए हम लोग, एक ट्यूब ले लिए, ठीक है, ये हमारा सीजियम क्लोराइड का सेंट्रीफ्यूगेट करना। अब डीएनए को कट किए इसमें डाल दिए, ठीक है, तो देखो ये हमारा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे हमको दो बैंड मिले, देखो एक हमारा यहाँ पे बैंड मिला हमारा, देखो ये बैंड दो बैंड मिलने, एक हमारा नैरो बैंड मिला और एक हमारा ब्रॉड बैंड मिला, ठीक है, देखो दो बैंड मिल गए हमको डीएनए के, ठीक है, एक ब्रॉड बैंड एक हमारा नैरो बैंड। तो इसको लिख लेते हैं, कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया नैरो और ये हो गया कौन सा हमारा, ब्रॉड बैंड, ठीक है, ये ब्रॉड बैंड हो गया, ये हमारा नैरो बैंड हो गया, ठीक है, दो बैंड हमारे पास मिल गए। अब देखो डीएनए को कट किया, सेंट्रीफ्यूगेस करें सीजियम क्लोराइड मीडियम से, ठीक है, तो नैरो बैंड में क्या था हमारा, एडेनिन व थायमीन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें ग्वानिन एंड साइटोसिन। जो ब्रॉड बैंड है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे सरफेस पे, नीचे चला जाएगा बॉटम एरिया पे, और नैरो बैंड हमारा सरफेस एरिया पे प्रेजेंट हो जाता है। अब इसी नैरो बैंड को बेटा, ठीक है, नैरो बैंड जो है हमारा, इसी को बोलते हैं हम लोग रेपिटेटिव डीएनए बोला जाता है, रेपिटेटिव डीएनए बोला जाता है, रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस बोला जाता है, ठीक है, रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस बोला जाता है, जिसमें एडेनिन एंड थायमीन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि टाइप ऑफ रेपिटेटिव डीएनए कितने तरह के होते हैं, ठीक है, कितने तरह के हम लिख लेते हैं, हमारा टाइप्स ऑफ रेपिटेटिव डीएनए की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ रेपिटेटिव डीएनए, यानी एडेनिन या थायमीन की मात्रा यहाँ पे देखना हमको। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ये हमारा टाइप्स ऑफ रेपिटेटिव डीएनए, एक हमारा रेपिटेटिव डीएनए, देखो इसको अलग मार्कर से बना लेते हैं हम लोग कि एडेनिन थायमीन, थायमीन एडेनिन ग्वानिन, फिर हमारा एडेनिन थायमीन, थायमीन एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन थायमीन, थायमीन एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। देखो यानी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सीक्वेंस क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इस रिपीट को बोलते हैं हम लोग टेंडम रिपीट बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंडम रिपीट बोला जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा एक और है, जैसे एडेनिन थायमीन, थायमीन एडेनिन ग्वानिन, बट फिर हमारा दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, देखो दोनों हमारा रिपीट है बट क्या है, इनके बीच में गैपिंग है, इसे बोलते हैं हम लोग इंटर सेपरेटेड
रिपीट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटर सेपरेटेड रिपीट। जैसे मान लो कि ये हमारा क्रोमोसोम है, इस पे जो डीएनए मिला उसी के बारे में बोले जा रहे हैं, इसे बोलते हैं टेंडम रिपीट। तो आपको पूछा जाएगा वहाँ पे टेंडम रिपीट क्या होता है, ठीक है। तो आपको टेंडम रिपीट पता चल गया। अब टेंडम रिपीट में भी हम लोग 2 टाइप का देखेंगे। एक टेंडम रिपीट क्या होगा हमारा, शॉर्ट होता है, और एक हमारा लॉन्ग होता है। लॉन्ग यानी 60 बेस पेयर से ज़्यादा यदि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो उसे बोलेंगे लॉन्ग टेंडम रिपीट। यदि 60 बेस पेयर से कम है तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टेंडम रिपीट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? शॉर्ट टेंडम रिपीट बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारा, ठीक है, कि ये जो हमारा शॉर्ट वाला है इसी को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बना के लिख लेते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग सेटेलाइट डीएनए, ठीक है। जो हमारा 60 बेस पेयर से कम होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेटेलाइट डीएनए बोला जाता है, ठीक है। अब सेटेलाइट डीएनए को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेटेलाइट डीएनए को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा सेटेलाइट डीएनए बना होगा 11 to 16 बेस पेयर का। सेकेंड होता है जो बनाता है 1 to 6 बेस पेयर। जो 11 to 16 बेस पेयर है उसी को बोलते हैं हम लोग मिनी सेटेलाइट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनी सेटेलाइट। और इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो सेटेलाइट बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रो सेटेलाइट, ठीक है। अब मिनी सेटेलाइट में देखना बेटा, जो मिनी सेटेलाइट होता है इसी को बोलते हैं हम लोग VNTR बोला जाता है। यानी VNTR एक्चुअली में कितना बेस पेयर होगा? 11 to 60 बेस पेयर, जिसमें एडेनिन और थायमिन होता है। जो टेंडम रिपीट होता है हमेशा इनके बीच में गैप नहीं होता है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और जो माइक्रो सेटेलाइट है उसको बोलते हैं STR। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल टेंडम रिपीट बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ बताने का मोट होता है कि VNTR होता क्या है। NCERT में आपको दिया गया है कि VNTR होता क्या है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हमारा कितना बेस पेयर होता है, कैसा होता है, मिनी, माइक्रो, ठीक है, कैसे लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपको यहाँ पे सेटेलाइट के बारे में बताया गया कि VNTR होता क्या है। अब आगे बात करते हैं हम लोग जो DNA फिंगर की टेक्निक्स है उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं हमारा टेक्निक ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग की बात किया जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था? एक्सट्रैक्ट कर लिया DNA, यानी आइसोलेट कर लिया DNA, हम लोगों ने निकाल लिया। जो भी मिला, हेयर, नेल, जितने भी मिले उसमें से क्या किया हम लोगों ने? DNA को आइसोलेट कर दिया। DNA को यहाँ से निकाल लिया। DNA को पता चल गया कि इसमें DNA है। अब उस DNA की नंबर की कॉपीज बना लेंगे, ठीक है, यानी अमाउंट इज इंक्रीज्ड कर लेंगे। अमाउंट क्या करेंगे? इंक्रीज कर लेंगे। किस टेक्निक से? PCR। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसकी टेंशन लेना नहीं। PCR, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है। तो इस टेक्निक से हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ DNA को इंक्रीज कर लेंगे। अब अमाउंट ऑफ DNA को इंक्रीज कर ही लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? DNA को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। किसके थ्रू? हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम। यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखो यहाँ पे लिखा गया था कि हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम बोला जाता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम से मॉलिक्यूलर सीजर होता है, जिससे हम लोग DNA को कट किया जाता है, ठीक है। देखो, अब यहाँ से हम लोग कट कर लिए, ठीक है। मान लो ये DNA था, DNA को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। जैसे बॉन्ड है, ये बॉन्ड है हमारा, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। तो देखो, जैसे ये DNA मिला, दूसरा हमारा ये DNA मिला,
देखो इस तरह हम लोग बना लेते हैं बस आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा डीएनए है। देखो हम लोग छोटे बड़े साइज में डीएनए को बना लिया गया, ठीक है। अब जैसे डीएनए को कट किए, मॉलिक्यूलर सीजर माइक्रो हमारा सब टेक्नोलॉजी की बात करें तो मॉलिक्यूलर सीजर से कट किए तो अब जरूरी नहीं है कि हम लोग इक्वल साइज में कट किए होंगे, तो इसको क्या करेंगे सेपरेट करना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे सेपरेशन करना है कि हमारा छोटे वाले साइज एक तरफ मिल जाए, बड़े वाले साइज एक तरफ कैसे मिल जाए। तो इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम इसको क्या करें डीएनए को सेपरेट करना है। 4 पॉइंट क्या लिख सकते हैं हमको कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करेंगे इसको सेपरेशन करेंगे। अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है किसका बना होता है हमारा एग्रोज जेल का बना होता है। एग्रोज जेल मतलब जिसे बोलते हैं हम लोग सी वीड्स का बना होता है, ठीक है। यानी देखो इस तरह का मैकेनिज्म होगा कि हमारा एग्रोज जेल का बना हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। किसका बना हमारा जेल हमारा है एग्रोज जेल का बना हुआ है। यहाँ पे रख लिए जो हम लोगों ने सस्पेक्ट लिया था ए एंड बी। जैसे मान लो वहाँ पे क्या करेंगे मर्डर में 2-3 लोग इन्वॉल्व हुए होंगे तो सबका हम लोगों ने सस्पेक्ट का डीएनए ले लिया। तो हम लोगों ने ले लिया ए एंड बी को ले लिया। अब इसमें देखो इसको क्या करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को बफर सोल्यूशन में डिप कर देंगे। किस में डिप करेंगे हम लोग बफर सोल्यूशन में डिप कर दिए। क्यों डिप करेंगे क्योंकि बफर सोल्यूशन क्या करता है चार्ज देगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने का काम करेगा। और यहाँ पे रख लिए हम लोग निगेटिव और इधर रख लिए पॉजिटिव चार्ज। अब डीएनए जानते हैं डीएनए कैसा होता है हमारा निगेटिव चार्ज होता है। आपको बताया था डीएनए कैसा होता है निगेटिव। तो निगेटिव से यदि चार्जिंग करेंगे इसको बफर सोल्यूशन में डिप किए हैं तो क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा सेपरेशन होना है किसको हमको डीएनए का सेपरेशन होगा अकॉर्डिंग टू साइज और चार्ज के बेसिस पे। जो साइज में बड़ा होगा डीएनए वो निगेटिव की तरफ ही रह जाएगा हमारा। जैसे मान लो ये साइज में बड़े हैं इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इस सबसे छोटा, ठीक है। देखो ये डीएनए हमारा सेपरेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू चार्ज एंड साइज के बेसिस पे क्या हो गए सेपरेट हो गए बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म। यानी जो छोटे वाले कहाँ गए पॉजिटिव की तरफ चले गए, यानी फटाफट हमारे पॉजिटिव की तरफ फास्ट मूविंग हो गया। और जो कट होंगे लार्ज पीसेस में कट होंगे वो निगेटिव चार्ज के तरफ ही रह जाएंगे। यानी हम लोग बात कर सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट किसके किसके बेसिस पे हो गया हमारा चार्ज एंड साइज के बेसिस पे क्या हो गए सेपरेट हो गए। चार्ज एंड साइज के बेस पे क्या हो गए सेपरेशन हो गया इनका, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं डेंसिटी भी लिखा रहता है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब देखो ये हमारा सेपरेशन हो गया डीएनए सेपरेट कर लिया गया, ठीक है। अब जब डीएनए सेपरेट कर लिया गया तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रोसेस में क्या करेंगे नेक्स्ट हमारा कि इनको जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारे क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं इनको क्या करेंगे हम लोग डीनेचुरेशन कराएंगे, ठीक है। यानी टेम्परेचर देंगे या कुछ भी, ठीक है। डीनेचुरेशन टेम्परेचर दिए हाई टेम्परेचर जिससे किस पे कन्वर्ट हो जाए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जो सस्पेक्ट था उन दोनों के डीएनए को लिए, ठीक है। और जिसका मर्डर हुआ उसका डीएनए तो है उसी से मैच कराएंगे, ठीक है। यदि मैच कर गया तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कर लिए। अब इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को, ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा, ठीक है, एक हमारा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, इस पे हमारे डीएनए लगे थे सिंगल स्टैंडर्ड। अब इससे क्या करेंगे कि एक पेपर लेंगे और पेपर किसका बना होगा हमारा नायलॉन का बना होता है पेपर, ठीक। किसका बना होता है हमारा नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। डीएनए हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड किसमें हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। इसको क्या करेंगे उसके ऊपर प्रेस कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेसिंग कर देंगे, ठीक है। अब प्रेस करने के बाद जैसे ही नायलॉन पेपर हटाए, ये था हमारा नायलॉन, ये था हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको प्रेस किए और जैसे यहाँ से सेपरेट किया गया तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे कहाँ पे आ गए हमारे नायलॉन पेपर पे आ गए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ब्लॉटिंग बोला जाता है, ठीक है। एक बार और समझाते हैं कि हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कर लिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ प्रेजेंट है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रेजेंट है। अब इसको क्या करेंगे नायलॉन पेपर लेंगे, क्या लेंगे नायलॉन
पेपर लेंगे या नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रखेंगे और प्रेस करेंगे, जितना हैवी वेटेड होगा उससे प्रेस कर देंगे, ठीक है। इतना हैवी वेटेड नहीं लेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही टूट टाट जाए, ठीक है। तो उतना ही हैवी प्रेस को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे जितना प्रेस हो सके। उसका जैसे ही नायलॉन पेपर यहाँ से निकालते हटाते हैं तो जितने भी डीएनए हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस पे था वो कहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, हमारा नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नायलॉन पेपर पे चला जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लॉटिंग बोला जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि डीएनए विच प्रेजेंट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आप क्या करेंगे, डीएनए को ट्रांसफर करेंगे। डीएनए ट्रांसफर किसके थ्रू, नाइट्रो सेलुलोज पेपर या फिर उसे बोलते हैं हम लोग नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लॉटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग दिस टेक्निक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लॉटिंग बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लॉटिंग बोला जाता है। अब ये ब्लॉटिंग जो होती है हमारी यहाँ पे पूछा जाती है, 3 टाइप के ब्लॉटिंग पाए जाते हैं। यदि हम लोग डीएनए की ब्लॉटिंग कर रहे हैं, सेकेंड हमारा आरएनए की ब्लॉटिंग कर रहे हैं, और थर्ड की बात करें किसकी ब्लॉटिंग करना, हमको प्रोटीन की ब्लॉटिंग करना है, ठीक है। 3 चीज़ें की डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए की ब्लॉटिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग सॉर्दर्न ब्लॉटिंग, आरएनए की करते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग आरएनए की, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और प्रोटीन की कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग पूछा जाता है। तीनों ब्लॉटिंग के बारे में आपको पूछा जाएगा, सॉर्दर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लॉटिंग कर दी है, ठीक है। यानी अब लिख लेते हैं कहाँ पे पहुँच गया हमारा डीएनए, सारे के सारे डीएनए कहाँ पहुँच गए, हमारे नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे पहुँच गए, और सब के सब कैसे थे, हमारे सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। कैसे थे हमारे, मान लेते हैं हमारा सिंगल स्टैंडर्ड थे, इस तरह करके सिंगल स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है। अब इसका सिंगल स्टैंडर्ड की क्या होगी, कॉपीज बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी कॉपीज बनेगी, ठीक है। ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बनता है ये क्या था हमारा, ऊपर वाला इसको बोलते हैं VNTR रहा होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, सिंगल स्टैंडर्ड था। ये जो इसकी कॉपीज बन गई इसको बोलते हैं हम लोग प्रोब बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपको नीट में, क्या होता है हमारा प्रोब, ठीक है। या इसको बोलते हैं प्रोब मतलब हाइब्रिड, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री VNTR, यानी कंप्लीमेंट्री डीएनए बोल सकते हैं, या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट बोला जाता है। और ये जो प्रोब होता है कैसा होता है हमारा, लेबल इन किससे, हमारा रेडियो एक्टिव से, किससे लेबल्ड होता है हमारा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होता है हमारा, लेबल्ड होता है। क्यों, क्योंकि जैसे इस पे हम लोग लाइट डालेंगे, एक्स रेज, यूवी रे, कुछ भी ऐसा डालेंगे हम लोग, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव है तो क्या करेगा, वो कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये लेबल्ड हमारा रेडियो एक्टिव, अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स रेज डालें, एक्स रेज फिल्म डालेंगे, ठीक है। एक्स रेज डाले, इस पर क्या करिए, एक्स रेज डाले, तो एक्स रेज डाले तो यदि इसमें डार्क बैंड मिला हमको, क्या मिला हमको, डार्क बैंड मिला, तो हमारा क्या करेगा, रिप्रेजेंट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। क्या करेगा हमारा, रिप्रेजेंट करेगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जैसे मान लो यहाँ पे एक बनाते हैं छोटा सा, कैसे किया जाता है हमारा थोड़ा सा, कि जैसे यहाँ पे A एंड B था हमारा, सस्पेक्टेड थे जिनको हम लोगों ने डीएनए लिया था, वहाँ पे रहे होंगे मर्डर में इन्वॉल्व, और ये जिसका हमारा यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारा कि जिसका मर्डर हुआ, जैसे लिख लेते हैं जिसका मर्डर हुआ, ठीक है। ए और ए भी हमारे सस्पेक्टेड है, ठीक है। अब इसका जैसे मान लो एक क्रोमोसोम हमारा, इस तरह बात कर लेते हैं, 3-4 क्रोमोसोम बना लेते हैं। जैसे मान लो नंबर हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये हमारा जो मर्डर किया गया उसका क्रोमोसोम नंबर है। इधर ए की बात करें हमारा, देखो ए की बात करें तो इस तरह बना लेते हैं कि ये ए का क्रोमोसोम रहा होगा, थोड़ा सा पतला बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए का एक क्रोमोसोम रहा होगा, इस तरह बना लेते हैं, ये रहा होगा 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। और इधर बना लेते हैं हम लोग, किसका होगा, बी का रहा होगा
देखो ये बी का बना लिए, ठीक है, इसका भी 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, इस तरह बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्रोमोसोम है सस्पेक्टेड ए एंड बी का, और इधर हमारा मर्डर का किया गया, ठीक है। अब जिसके साथ हमारा लाइट डालने पे, यदि मान लो ये देखो 7 हमारा बैंड बना लिया, डार्क बैंड बना रहा है, 9 वाले पे डार्क बैंड यानी ये हमारा मिला, और 11 वाले पे, ठीक है। और इधर देख रहे हैं हमारा 7, 8, 10, 11, 12, ये इसका बैंड मिल गया, ठीक है। अब देखो ज़्यादा कौन मैच कर रहा है, हमारा मर्डर के सस्पेक्टेड थे, तो कौन सा हमारा बी 7 वाला डार्क बैंड बना, यानी वो रिसेंबल हो गया हमारा 7, 8, 10, 11, 12, यानी जिसमें ज़्यादा डार्क बैंड मिलेगा वो सस्पेक्टेड ज़्यादा कंफर्मेशन होगा कि ये मर्डर में इन्वॉल्व है ही है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मिलेगा उससे मर्डर, तो ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि बी वाला जो सस्पेक्टेड था वो मर्डर जब हुआ तो वो वहाँ पे प्रेजेंट था। अब मर्डर किया नहीं गया, उससे पूछा जाएगा, वहाँ पे जो पुलिस होगी वहाँ पे उसे पूछेगी, लेकिन वो मर्डर के स्पॉट पे जरूर प्रेजेंट था हमारा, ठीक है। तो इससे पता चल गया हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपको, ठीक है। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी हमारा जेनेटिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया हमारा बेटा यहाँ पे, ठीक है। चल ठीक है, अब इस पर आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको क्वेश्चन को ट्राई करना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की बात किया जाएगा बेटा, कि बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर हमारा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड सेकेंड बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन की बात किया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या देखा था, हम लोगों ने सब चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है।